महावीर बनने की, तीर्थंकर बनने की, व्यर्थ और अनर्थ से परे जाते हुए तीर्थंकर बनने की महागाथा का गान सुनने के लिए निरंतर जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, सुना था आपने कि किस तरीके से विश्वभूति त्रिपुष्ट वासुदेव बनता है, किस तरीके से विशाख नंदी अश्वग्रीव बनता है। भय की चेतना सारी सुरक्षा के बीच भी कैसे भयभीत होती है। भय ये परिस्थिति जन्य नहीं है, तो भय है भावजन्य है। विशेषांशक भाष्य में और कर्म ग्रंथ में भय के जो कारण गिनाए गए हैं उसमें 4 कारण गिनाए। उसमें महत्वपूर्ण 2 कारण है। एक नो कषाय का उदय और हीन सत्व, जिसमें अंदर की शक्ति कमजोर होती, कम होती है, तब भय लगता है। बाहर से आदमी कितना ही समर्थ नजर आ जाए, अंदर से भी खोखला होता है तो उसको भय लगते ही रहता है। महात्मा गांधी ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, और आज का कोई नेता सुरक्षा लिए बिना बाहर कदम रखने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या कारण? महात्मा गांधी शरीर से मजबूत थे या सत्व से मजबूत थे? यह सत्व जिसके पास होता है उसको भय नहीं लगता है, और ये सत्व जिसके पास होता नहीं उसको कितने ही बॉडी गार्ड से घेर करके आप ले चलो, लेकिन उसके चेहरे पर आपको भय ही नजर आएगा। इसलिए आप देख सकते हैं किसी नेता के चेहरे पर मुझे कभी निडरता के दर्शन नहीं होते। सारे बॉडीगार्ड साथ में, क्योंकि अंदर से हीन सत्व है। और हीन सत्व इसलिए है कि पिछले जन्म में किसी के भय में जब मौत के मुंह में जाते हैं तो अगले जन्म की यात्रा भय के साथ शुरू होती है। भय लेकर के मरने वाला भय लेकर के ही जन्मता है। ये भय की चेतना बड़ी भयंकर होती है, और अंदर का भय छिपाने के लिए व्यक्ति दूसरे को भयभीत करता है। उसको लगता है कि मैं दूसरे को डराऊंगा तो मुझे कोई डराएगा नहीं, लेकिन गणित उल्टा है। तुम जितने जितने भयंकर होते जाते हो उतने उतने भयभीत होते चले जाते हो। भयंकर व्यक्ति भय से मुक्त कैसे रह सकता है? इसलिए जब गर्दभाली आचार्य से संयति आचार्य ने अभय का दान मांगा तो गर्दभाली आचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही थी, अभवो पथिवा तुझम अभय दया भवा ही। हे राजन, तुझे अभय, लेकिन तू अभय दाता बन। जो अभय दे सकता है वही अभय ले सकता है। भय देने वाले को भय ही मिलता है। विश्वभूति पिछले जन्म में भी निडर था, और त्रिपुष्ट के जन्म में भी वो भैंस का कोई उसके पास खुखुआर शेर सामने है, नरभक्षी शेर सामने है। एक सामंत का पुत्र होते हुए भी इसको चंड मेघ को पीटने में डर नहीं लगा। खुखुआर शेर के सामने खड़े होने में उसको डर नहीं लगा। और डरे सो मरे, जो डरता है वो मरता है, जो डरता नहीं वो जीतता है। भगवान महावीर की पूरी यात्रा का यदि सूत्र इतना सा याद रह गया तो डरने से पचकान ले लोगे तो जिंदगी के कल्याण ही कल्याण हो जाएगा।
और डरना क्या है? हम जिस समय टीचर ट्रेनिंग के शिविर लेते हैं, पार्टिसिपेंट के शिविर लेते हैं, तब इसी पर काम करते हैं। और माताएं जब छोटे बच्चे को लेकर के आती है और कहती है कि महाराज साहब मैंने आरंभ गर्भ संस्कार की पूरी साधना करी, लेकिन बच्चा बहुत रोता है, तो मैं माँ को पूछता हूँ तुम डरती कितनी थी? साधना तो करी लेकिन डरती कितनी थी? डरने वाला मुस्कुराएगा कैसे? डरने वाले का तो रोएगा ही रोएगा। मरेगा तब मरेगा, लेकिन रोएगा तो कदम कदम पर। तो रोता कौन है? जो डरता है। रोग से जो डरे वो रोग के सामने रोए, आदमी से डरे वो आदमी के सामने रोए। और विश्वभूति पिछले जन्म में भी डरा नहीं, इसलिए इस समय में उसको डर लगता नहीं। एक अश्वग्रीव की अर्ध भरत क्षेत्र में 3 खंड में सत्ता है। चक्रवर्ती की सत्ता 6 खंड में और वासुदेव की सत्ता 3 खंड में। 3 खंड में उसके खिलाफ बोलने का, सोचने का, करने का सोचते बहुत है लोग, लेकिन करते नहीं, क्योंकि पता नहीं कब मौत के रूप में अश्वग्रीव आ जाएगा। और ऐसे आतंक के बावजूद, ऐसे दहशत के बावजूद त्रिपुष्ट को अश्वग्रीव का डर नहीं लगता है, उसको डर नहीं लगता है। बाकी सबको डर लगता है, उसके पिता को डर लगता है। अश्वग्रीव से नहीं डरने वाला व्यक्ति 3 खंड में कोई नहीं था, एक ही व्यक्ति था, त्रिपुष्ट। उसको डर नहीं लगता है। और डर नहीं लगता है तो लोगों के लिए और आश्चर्य का विषय होता है। विद्युत वेग एक विद्याधर और उसकी बहुत सुंदर कन्या ज्वलन जटी, जिसके रूप की चर्चा बड़ी दूर दूर तक थी। अश्वग्रीव ढलती उम्र में, लेकिन ढलती उम्र में वासनाएं कई बार चढ़ती रहती है। जरूरी नहीं कि उम्र ढलने के बाद वासना ढल जाए। उम्र ढलने के साथ वासना ढल जाए तो जीवन में संयम आते हुए देर नहीं लगती है। लेकिन मनुष्य की मन की और जीवन की एक विडंबना है, तन तो निढाल हो जाता है लेकिन वासना निढाल नहीं होती है। कई बार तो तन के निढालता में वासना ज्यादा प्रबल हो जाती है। और ये वासना, एक तरफ भय, एक तरफ वासना, इन दोनों के चक्कर में प्रति वासुदेव जीते हैं। जो है उसमें तृप्ति नहीं, और जो नहीं उसके लिए तड़पते वाला व्यक्ति चैन कहां से पाएगा? रावण को किस बात की कमी थी? लेकिन सीता चाहिए। मंदोदरी के रहते हुए सीता चाहिए। सारी सुंदरियों से भरा हुआ राजमहल होने के बावजूद सीता चाहिए। यह तृप्ति, यह प्यास, ये वासना, ये व्याकुल करती व्यक्ति को। और ये जब व्याकुल करती है तो जो है उसका मूल्यांकन नहीं होता, जो नहीं वो आकर्षक लगता है। वासना के बहुत सारे कैरेक्टर है, उसमें से एक कैरेक्टर है जो है वो कचरा लगता है और जो नहीं वो डायमंड लगता है। जो अपने पास है उसकी कीमत होती नहीं, और जो पास में होता नहीं उसकी कीमत ज्यादा लगती है। ये वासना का कैरेक्टर है, और इसी में से उसको तृप्ति के एहसास नहीं होता है। अतित्त भावे, प्रश्न व्याकरण सूत्र में चौथे द्वार में सभी भोग पुरुषों का भोग का जिक्र गया है।
उनके शरीर का जिक्र गया, उनके भोग का जिक्र गया, उनके समृद्धि का जिक्र गया, उनके सौंदर्य का जिक्र गया, उनके ऐश्वर्य का जिक्र गया, उनके शरीर के सौंदर्य की चर्चा हुई। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव से आनंद श्री महाराज साहब से एक श्रावक ने पूछा था कि आगम में किसी का शरीर का इतना सौंदर्य का वर्णन क्यों किया है? नारी के शरीर का, पुरुष के शरीर का। यदि प्रश्न व्याकरण उठा करके देखोगे, केवल उतना ही पन्ना पढ़ोगे तो लगेगा आपको कि धर्मशास्त्र है कि सौंदर्य शास्त्र है। नारी के शरीर का वर्णन इतना नख शिखोपांत, उसके नाखून से लेकर तो उसका पूरा शरीर कैसा है, उसका पूरा सौंदर्य के साथ जिक्र है। वैसे ही पुरुष का भी। तो उसको पढ़ करके एक श्रावक ने गुरुदेव से पूछा, इस धर्मशास्त्र में सौंदर्य की चर्चा क्यों? और गुरुदेव ने उत्तर दिया तो उसकी आखिरी लाइन पर चला जाए, अतित्त भावेन कालमासे कालम की इच्छा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं, अतृप्ति भाव के कारण से काल मास में ने मृत्यु के समय में मृत्यु को प्राप्त कर करके वे सारे नरक में जाते हैं। अतृप्ति नरक में ले जाती है, अतृप्ति मुक्ति में ले जाती है। अतृप्ति है तो नरक है, अतृप्ति है तो स्वर्ग है। मन में संतोष है तो मन मस्ती में है। और ये तो शायद आज के जमाने के जवानों का बहुत सुंदर अनुभव है। पेट भर जाता है, पेट में खाने की जगह नहीं बचती है, लेकिन मन भूखा ही रहता है। ओबेसिटी का कारण क्या? इतना सा कारण है कि पेट तो भर गया, पेट में जगह नहीं, लेकिन मन कहता कि नहीं, मोर मोर मोर, और फिर तानता चला जा कि अतृप्ति नरक में ले जाती है। विशाखानंदी अतृप्ति में और भय में मरा है, और इसलिए उसको लगता है कि दुनिया का जो कुछ है उसका अधिकारी मैं अकेला ही हूं। उस विद्युत वेग ने अपनी बेटी की शादी के लिए त्रिपुष्ट का चुनाव किया है, और बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि आश्वगृह के रहते हुए कोई त्रिपुष्ट का चुनाव करे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दहशत इतनी, आतंक इतना है। मैं सुनता हूं, कभी कभी आप लोगों से सुनता हूं, आज तो गली गली में अश्वगृह है कि जिनके परमिशन के बिना तुम जमीन भी परचेस और सेल आउट नहीं कर सकते। जिस पर उनकी नजर चले गई ठिकाने पर, वो चाहे महाराष्ट्र हो कि चाहे छत्तीसगढ़ हो कि चाहे राजस्थान हो, ये सारे अश्वगृह के ही वंशज हैं। और कई बार तो मन में सवाल आता है कि जब थोड़ी खुली दिमाग से देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जयललिता का कोई वारसदार नहीं था, कोई वारसदार नहीं था, फिर भी वो मशीन चालू थी, आने दे क्या करेगी। और आखिरी की हालत देख करके लगा इससे तो भिखारी मरा हुआ अच्छा है।